हाँ, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कई दिन के बाद मेरा मन बना, क्योंकि घर पे भी फ्री बैठे हैं कोरोना वायरस की वजह से। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप इन जो टिपिकल डेज़ हमारे लिए सीरियस दिन जो चल रहे हैं, इनमें आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। जितना हो सके आप बंद दरवाजे के अंदर रहें, क्योंकि ये कोरोना वायरस के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये बाहर जाने से ही फैलता है, एक दूसरे की टच में आने से ही फैलता है। सो आप अपना ध्यान रखो दोस्तों। जिनको हो गया उनको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जो बच जाएंगे वो ठीक रहेंगे। तो मेरा सबसे पहले तो यही आपसे प्रार्थना है कि आप अपने घरों में सेफ रहें, और जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करें। और किसी की जो मदद हो सके, आपके आसपास में कोई मदद वाला आदमी हो जो लगे आपको कि उसकी मदद करनी चाहिए, उसको खाने पीने की कोई परेशानी है, वो ज़रूर उसमें आप उसकी मदद ज़रूर करें। ये मेरी आपसे पर्सनल विनती है। सो दोस्तों, आज फिर मैं एक टॉपिक के तौर पर कौन सा टॉपिक लिया है कि रियल स्टेट को सबसे बड़ा बिजनेस क्यों माना जाता है। रियल स्टेट को बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस मानने का क्या क्या कारण है दोस्तों, मैं आज आपके साथ दो तीन बातें शेयर करूंगा। एक तो मैकडोनल्ड जो है, आपने सुना ही है मैकडोनल्ड का नाम। मैकडोनल्ड का जो संस्थापक है रे क्रॉक, जिसने मैकडोनल्ड शुरू किया था, उसका नाम है रे क्रॉक। रे क्रॉक को जब 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ऑस्टिन के लोगों ने अपने कॉलेज में एक लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, तो उसको लोगों ने ये बाद में पूछा कि आपका बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैकडोनल्ड क्या बनाता है, मतलब क्या चीज़ सेल करता है। लेकिन उसका एक ही जवाब था कि मेरा बिजनेस रियल स्टेट है। मतलब मैं बर्गर वगैरह बेचने से अमीर नहीं हुआ, मैं अपने रियल स्टेट बिजनेस से अमीर हुआ। सो कितनी बड़ी बात है। रियल स्टेट जो कारोबारी हैं, रियल स्टेट में काम करते हैं, जो रियल स्टेट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए कितनी मतलब ये एक उनसे सीख लेने की बात है दोस्तों। जो ये मैकडोनल्ड है, ये आज सब इंडिविजुअल तौर पर वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है, जिसकी 35,000 आउटलेट्स हैं। 35,000 से भी ज़्यादा है, मोर देन 35,000, 35,000 से भी ज़्यादा इसकी आउटलेट्स हैं। और इसके पास कैथोलिक चर्च जो वर्ल्ड की मानी हुई है, उससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। और किसी भी अमीर आदमी के पीछे जो हम किसी को ये मतलब फिक्स करना हो या मानना हो कि ये अमीर कैसे है, उसकी हम प्रॉपर्टी से उसको जज करते हैं। सो इसको पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है रे क्रॉक के पास। रे क्रॉक की जो संस्था है मैकडोनल्ड, ये सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अचल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके पास है। अगली बात जो ये बात को और सपोर्ट करती है, वो है अपने उसकी रॉबर्ट टी कियोस्की की बुक। रॉबर्ट टी कियोस्की, ये बुक कौन सी थी इसकी? द बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल में रॉबर्ट टी कियोस्की ने अपने जो 10 बिजनेस की लिस्ट दी है, उसमें इसको तीसरे नंबर पे रखा है। ये सारी बातें मेरी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में दी हुई हैं, और जिन दोस्तों ने ये मेरी किताब पढ़ी है उनको तो बहुत जल्दी ये समझ आ जाएगी बात। जिन दोस्तों ने मेरी किताब नहीं पढ़ी और पढ़ना चाहें, तो उसमें से ये किताब में से आम जो मैंने जानकारी दी है वो आपके साथ साझा हो जाएगी। सो दोस्तों, ये बात देखो कि ये प्रॉपर्टी का बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है, इसमें जितना भी चाहो पैसा लगा सकते हो, जितना भी चाहो कमा सकते हो। अब किसी इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में किसी में 500 करोड़ रुपये में लग जाएगी, कोई 5,000 करोड़ में लग जाएगी, कोई 10,000 करोड़ में लग जाएगी, कोई कितने उससे भी ज़्यादा लग जाएगी। लेकिन रियल स्टेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें जितना चाहो आप धन लगा सकते हो।
एग्जाम्पल के तौर पर आप मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक ज़मीन खरीदनी शुरू कर दो, कितने लाख करोड़ रुपए इसी में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो उसी के हिसाब से इसकी जो है रिटर्न हो सकती है। सो दोस्तों, ये बिजनेस इसलिए भी बड़ा है कि इसको दुनिया के महारथी लोग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, वो रियल एस्टेट बिजनेस में से बना हुआ है। और हमारे पंजाब में भी जो मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी अपने वो है मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर टेक्निकल अफेयर्स, वो भी, और NK शर्मा, हमारे कुलवंत सिंह जो मेयर हैं मोहाली के, वो भी इसी बिजनेस के थ्रू अमीर होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। सो दोस्तों, इस बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं। आप इस बिजनेस को करो, तरीके से करो, सीख के करो, आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। और मैं फिर आपको एक बार मैसेज देना चाहता हूँ कि इन दिनों में थोड़ा बच के रहो कोरोना वायरस की वजह से। जैसे जैसे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है उसका ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। आप हो तो सब बिजनेस, सब दुकानदारियाँ, सब तरह के मतलब आप दोबारा भी खड़े कर लोगे, और आप ही ना रहे तो कल को कुछ नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आपका ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने समाज का ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेवारी है। थैंक यू वेरी मच।